बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौजूदा हालात जो इस वक्त पूरी दुनिया के चल रहे हैं, इन हालात में बिलखुसूस मुसलमान बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हैं। नौजवान नस्लों को उनके दीन से हटाने की बेइंतहा कोशिशें की जा रही हैं। हमारी आने वाली जितनी भी नस्लें हैं, उनसे दीन को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, दीन से उनको कैसे दूर रखा जाए, इस पर गैरों की बेइंतहा कोशिशें हैं और वो अपनी इन कोशिशों में बेइंतहा काम भी होते नज़र आ रहे हैं। इन लोगों ने एक चाल चली कि किसी तरीके से मुसलमानों को इनके उलमा से अलग कर दिया जाए, उलमा की इनके दिलों में नफ़रत बिठा दी जाए तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने इस चीज़ की बुनियाद बहुत पहले डाल दी थी कि वो इस उम्मत के लोगों को उलमा से तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और उनका मकसद सिर्फ इस उम्मत के लोगों को, मुसलमानों को उलमा से तोड़ना ही नहीं है। ये तो उनका पहला कदम है। इनका जो आखिरी कदम होगा वो ये कदम होगा कि फिर ये हमें हमारे नबी से तोड़ देंगे, क्योंकि हमें दीन की बात जो पता चलेगी वो उलमा से पता चलेगी। दीन का जो भी मसला हमें मालूम होगा वो उलमा से मालूम होगा। हमारे आखिरी नबी कौन है, इस चीज़ का पता हमें हमारे आलिम बतलाएंगे। जब हमें हमारे उलमा से तोड़कर अलग कर दिया जाएगा तो फिर हमें अपने दीन की खबर भी कुछ नहीं होगी, फिर हमें अपने नबी की खबर कुछ नहीं होगी। मैंने पहले भी बतलाया कि बहुत से लोग नबूवत का दावा कर रहे हैं, तो ये वही कोशिशें हैं कि उलमा से तोड़ दो, दीन से तोड़ना आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, के ऐसा भी दौर आएगा मुसलमानों के ऊपर कि हम उनको आजमाएंगे। और ये आजमाइश मौजूदा दौर में तो है ही, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये आजमाइश बेइंतहा हुई। आज हमारे नौजवान नस्ल ये ख्याल करती है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं। मुसलमानों को कदम उठाना बहुत मुश्किल हो गया। सफ़र करते हैं तो हमारी नौजवान नस्लों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हर जगह हमें परेशान किया जाता है और ये परेशानी का माहौल
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हो चुका था। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया और सफ़ा की चोटी पर चढ़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कहा कि लोगों, अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं कि इस पहाड़ी के पीछे तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? सब लोगों ने कहा कि क्यों नहीं मानेंगे, आप तो वादे के सच्चे हैं, हमने आपकी ज़ुबान से कभी झूठ सुना ही नहीं। अगर आप हमें ये बतलाएं कि इस पहाड़ी के पीछे हमारा दुश्मन बैठा हुआ है तो हम आपकी बात यकीनन मान लेंगे। आपको तो पूरा अरब सच्चा मानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर लोगों, मैं आखिरी नबी हूँ और मैं वहदानियत का पैगाम लेकर आया हूँ और मेरा पैगाम यह है कि लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, इन बुतों को पूजना छोड़ दो। यहीं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी शुरू हो गई। पत्थर मारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर, लेकिन नबी ने आखिर वक्त तक अपना पैगाम पहुंचाया, क्योंकि नबी को हुक्म था कि आप हमारा पैगाम पहुंचाइए। अगर आपने हमारा पैगाम लोगों इंसानियत के नाम नहीं किया तो आपने हमारा पैगाम पहुंचाया ही नहीं। फमा बल्लगता रिसालता। मौजूदा हालात उसी अंदाज की, उसी दौर की जानिब ढलते जा रहे हैं और ये परेशानियां कुछ भी परेशानियां नहीं हैं। जिस जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे उस जगह की हिफाजत के लिए बनु हिशाम ने अपने नौजवान लड़कों को तैयार कर रखा था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करें तो तुम उनके बॉडीगार्ड बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन आ जाए और हमारे नबी को तकलीफ पहुंचा दे। खातिमुल अंबिया है और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं इंसानियत का, उस शख्स को भी अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना पड़ रहा है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, कि मुसलमानों हम तुम्हें आजमाएंगे। आजमाएंगे किस तरीके से? मिनल खौफ, कभी तो खौफ तारी होगा तुम्हारे ऊपर, सफ़र करने का इरादा होगा तो जान से मार दिया जाएगा। ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं मुसलमान तो उनको जान से मार दिया जाता है, ट्रेनों से धक्का दे दिया जाता है, हर तरफ खौफ का माहौल है। नौजवान नस्ल यही सोच रही है कि हम मुसलमान हैं फिर भी हम पर इतनी परेशानियां आ रही हैं। वल जूअ, हम तुम्हें आजमाएंगे मुसलमानों भूख में डालकर। मौजूदा हालात में मुसलमानों की सनअतकारियों की इनको सनद नहीं मिल रही है, सरकार की जानिब से सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। यह है खौफ और जूअ। सरकारी नौकरियों से मुसलमानों को महरूम किया जा रहा है। तरीके के मुसलमानों पर हेबे आजमाए जा रहे हैं। वनक़्सिम मिनल अमवाल, और मुसलमानों हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे मालों को कम करके। ये माल इसी तरीके से कम होगा मुसलमानों का कि सरकार की जानिब से ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि मुसलमानों को सरकार की जानिब से जो नौकरियां निकलती हैं उनमें जगह ही नहीं मिलती है। वस्समरात, और हम तुम्हें आजमाएंगे औलाद की कमी से। उलमा ने लिखा है कि समरात के माना यहाँ पर इस आयत शरीफा में औलाद के हैं। समर के माना फल के आते हैं, इस आयत शरीफा में फल
एक बेहतरीन चीज़ होती है, औलाद भी एक बेहतरीन चीज़ होती है। इस आयत शरीफा में औलाद को फल से ताबीर फरमाया है कि हम तुम्हें इन परेशानियों से आजमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़े से उनको तकलीफ़ें पहुंचाई गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में पहुंचते हैं, हुजूर को इतना परेशान किया जाता है और इतने पत्थर मारे जाते हैं कि हुजूर के जिस्म से निकलने वाला खून जूतियों को सुर्ख कर देता है, जूतियों का रंग लाल हो जाता है। इतनी तकलीफ़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। इसी आयत शरीफा में अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। अब हमें करना क्या है? हमें अल्लाह आजमाएंगे ज़रूर। हमने अपने से पहले दौर को देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखा, वहाँ पर मुसलमानों की यही हालत रही। अब हमें करना क्या है? अल्लाह ने खुद उसका इरशाद, खुद उसका इलाज फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, कि ऐसे मौके पर मुसलमानों को सब्र करना चाहिए। सब्र का मतलब जुल्म को सहना नहीं है, सब्र का मतलब है ईमान के ऊपर साबित कदम हो जाना, इस्लाम के ऊपर जम जाना। मौजूदा दौर में हमारी नस्लों को ईमान से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौर में हमें अपनी नस्लों को सिखाना है वबश्शिरिस साबिरीन, कि इस्लाम के ऊपर जम जाओ, कितनी भी परेशानियां आ जाएं लेकिन इस्लाम से मुंह न मोड़ा जाए, इस्लाम के अहकामात को माना जाए, हर परेशानी को उठाकर बालाए ताक फेंक दो, सबसे पहले और सबसे मुकद्दम अपने इस्लाम को रखा जाए। यह है वबश्शिरिस साबिरीन, कि खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को, अपने ईमान पर जमने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दौर हुए। मक्के की ज़िंदगी बेइंतहा मुशक्क़तों से गुजरी है। इतनी परेशानियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के के लोगों ने डाली कि हुजूर को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। मक्का छोड़कर जा रहे हैं, मोहब्बत भी इतनी थी मक्के से कि जब मक्का छोड़कर जा रहे थे, रास्ते में थोड़ा सा मक्के की जानिब अपना रुख किया और रोकर कहने लगे, ए वादी मक्का, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे इस मुल्क में, इस मक्के के अंदर रहने नहीं दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुल्क, अपना मक्का छोड़ना पड़ा, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। मौजूदा हालात में मुसलमानों को वतन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया और फिर क्या ज़िंदगी आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर पहुंच गए। जब मदीने के अंदर पहुंचे तो मदीने में जाने से पहले एक छोटा सा रास्ता मक्के की जानिब निकलता है। उस रास्ते को देखकर रोने लगे। इतनी मोहब्बत अपने मुल्क से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और देखकर इसलिए रोए कि ये रास्ता तो मेरे मक्का में जाता है, जहाँ पर मैंने अब तक ज़िंदगी गुजारी है। हमारे नबी ने हमें मुल्क से मोहब्बत करनी सिखाई है। लोग हमें गद्दारे वतन कहते हैं, हमें तो हमारे इस्लाम ने मुल्क से गद्दारी करना सिखाया ही नहीं है। हमारे नबी की इस ज़िंदगी से मुसलमानों में सीखा है वतन से मोहब्बत करना। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म इसी तरीके से ढाते जाएंगे और मुसलमानों को तरीके की परेशानियों में गिरफ्तार किया जाएगा। कभी कोई कानून बनाया जाएगा, कभी किसी तरीके का कानून बनाया जाएगा, लेकिन अल्लाह ने साफ इरशाद फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, कि मुसलमानों को उस दौर में सब्र करना है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम उठाए वो कदम उठाने हैं। सहाबाए किराम, अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, सहाबा मुसलमान होकर हुजूर के पास आने शुरू हो गए, लेकिन
एक मुआहदा ये लिखा गया था कि अगर हमारा कोई आदमी मुसलमान होकर तुम्हारे पास जाएगा तो आप उसे वापस कर दोगे, और अगर आप में से मुसलमानों में से कोई आदमी मुर्तद होकर हमारे पास आएगा हम उसे वापस नहीं करेंगे। एक सहाबी ईमान ले आए, ईमान लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची ये उम्मीद लेकर कि हो ना हो कुछ मुसलमानों की मुझे मदद मिले, चूँकि कुफ़ारे मक्का ने उनको हाथों में बेड़ियाँ लगा दी थी, पाँव से उनको चलने से मजबूर कर दिया था। लेकिन जब हुजूर के पास कुछ लोग मुसलमान जमा हो गए तो उस वक्त वो सहाबी ये उम्मीद लेकर हुजूर के पास पहुंच गए कि कुछ ना कुछ मुसलमानों की मदद ज़रूर मिलेगी। अभी ये मुआहदा लिखा ही जा रहा था, वो पहुंच गए। उन काफिरों ने फ़ौरन कहा कि ऐ अल्लाह के नबी हमारा ये आदमी हमें वापस कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी तो मुआहदा लिखा ही जा रहा है, लिख ही तो रहे हैं, अभी लिखकर भारी तो नहीं हुए, ना हमने दस्तखत किए अभी, लिहाजा मुआहदा कैसा। लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती की। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सहाबी उनको वापस देने पड़ गए। एक जब यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा लिखकर चले गए, एक मुसलमान आदमी और मुसलमान बन गए एक आदमी, वो हुजूर के पास पहुँचे। इधर से काफिरों को पता चल गया कि एक आदमी मुसलमान होकर हुजूर के पास चला गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ आदमी भेजे कि हमारा आदमी वापस कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो आदमियों के साथ उन सहाबी को वापस कर दिया। जाओ भाई, अपने मुआहदे के मुताबिक हम तुम्हें वापस कर रहे हैं, अल्लाह कुछ हालात बनाएगा हम तुम्हें बुला लेंगे। उन सहाबी को वो दो आदमी लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उनमें आपस में जंग हो गई। इस जंग में ये मुसलमान जो बने थे, नए नए मुसलमान हुए थे, ये उनको छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आकर ये कहा कि ऐ अल्लाह के नबी आपने तो मुआहदा लिख दिया था और आपका जो मुआहदा था वो पूरा कर दिया आपने, मुझे आपने वापस भेज दिया था, लेकिन अब आपका मुआहदा पूरा हो गया, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों पर इतनी परेशानियां डाली गई कि उन्हें इस्लाम कबूल करने से रोका गया। तरह तरह के कानून उस वक्त भी बने, आज भी यही कानून बन रहे हैं। तो हमें इन परेशानियों से घबराना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तन्हा नहीं छोड़ा है, अल्लाह ने खुद हमारे नबी की जिम्मेदारी ली। मैंने बतलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमाते थे तो वहाँ पर बनु हाशिम ने हुजूर की हिफाजत के लिए कुछ लोगों का इंतज़ाम फरमा रखा था। 24 के 24 घंटे हमारे नबी हिफाजत में रहते थे। तो जब हमारे नबी को परेशानियों में डाला गया, आजमाइशें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरह तरह की मुसीबतों से गुजरे, हमें भी यही मुसीबतें पेश आएंगी, हमें भी इन मुसीबतों से गुजरना होगा, हमें अपने से पहले लोगों को देखना होगा। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि मुसलमानों तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी नमूना है। अब हमने अपने नमूने को देखा, वो परेशानियों में रहा, हम भी ऐसे ही परेशानियों में रहेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हर तरफ इस्लाम का नाम होगा, जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 40,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत कायम की। और आज से पहले मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे बाबर के दौर में बहुत दूर तक मुसलमानों की हुकूमत रही। मौजूदा हालात अगरचे मुसलमानों को परेशान उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से ताल्लुक़ रखें, उलमा से ताल्लुक़ रखें, उलमा के पास जाते रहें, मसाजिद को आबाद रखें, नमाज़ों को कायम रखें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि हर वक्त हर जगह और हर तरफ इस्लाम ही का नाम लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। सुन्नतों से फारिग हो जाए।